आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका के 8 अध्याय और उसके 43 से 48 वचन तक देखने को मिल जाएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस से दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम वापस आ गए थे। तब कफरनहूम में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु के वहां आने पर लोग आनंद के साथ प्रभु से मिले। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर देश तक पहुंच चुकी थी और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे। काफी सारे लोगों की भीड़ हर समय में प्रभु को घेर कर रखा करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में से होकर जा रहे थे तो उसी समय एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लेती है। प्रियो, इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों के पास अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी सारी संपत्ति इस बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च कर दी थी, फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिल पाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी जो महिलाओं में होती है, यह बहुत ही पीड़ादायक होती है। जब किसी स्त्री का मासिक धर्म का समय आता है तो उसे शारीरिक रूप से बहुत अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और जब तक उनका मासिक धर्म का समय पूरा नहीं हो जाता तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। कुछ महिलाओं को ऐसे समय के पश्चात कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रियो, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जब साधारण महिलाएं महीने में एक बार आने वाले मासिक धर्म के कारण इतने दर्द और तनाव से होकर गुजरती हैं, तो वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने हर दिन उस दर्द, तनाव और कमजोरी का सामना कैसे किया होगा। वो दर्द ना तो उसे आराम से खाने पीने देता होगा और ना ही उसे आराम से सोने देता होगा। यही नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि उस समय में अगर किसी महिला का माहवारी का समय आता था तो उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन तक, अर्थात माहवारी खत्म होने के समय तक, अपने घर से बाहर एक तंबू में रहना पड़ता था। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री माहवारी के समय किसी स्थान पर बैठ जाती या किसी वस्तु को छू लेती थी तो वह भी अशुद्ध हो जाती थी और उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध करना होता था। प्रियो, इन 12 सालों तक इस महिला ने अपने दिन कैसे गुजारे होंगे, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। हम महिलाएं माह में एक बार आने वाली माहवारी के कारण इतनी चिड़चिड़ हो जाती है, तो यह महिला 12 साल से ना सिर्फ शारीरिक कष्ट उठा रही थी, बल्कि उसे सामाजिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रियो, उसने अपनी इस बीमारी से ठीक होने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति खर्च कर दी, क्योंकि उसे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए था। उसने एक के बाद एक वैद्य बदले और हर वैद्य ने उसे यही भरोसा दिलाया होगा कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। और ऐसा भरोसा दिलाकर उन वैद्यों ने उस स्त्री से बस पैसे कमाने का ही काम किया, जैसा कि आज के समय में डॉक्टर करते भी हैं। समय के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। यह स्त्री अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में हर जगह बस निराशा ही देखने को मिली। पीड़ा और आंसू उसके जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसे लगने लगा होगा कि शायद मैं इस बीमारी में ही मरूंगी। उसे उसकी पीड़ा का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी इस बीमारी के समय में उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा करते और मुर्दों को जिलाते हैं। जब उसने यह सुना होगा तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी होगी। उसे लगने लगा होगा बस अब एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह।
और मुझे उस तक किसी भी तरह से पहुंचना ही होगा। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी इस स्त्री के जैसे ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दुख उठाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में लंबी लंबी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है। कई लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने जीने या बचने की भी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आई, वैसे ही जब आप भी अपनी जिंदगी में टूट चुके हों, हार चुके हों और आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब प्रभु यीशु मसीह ही वो द्वार है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्योंकि जहाँ मनुष्य की सारी ताकत समाप्त हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री भीड़ को चीरते हुए अपने मन में इस बात का विश्वास रखकर कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके साथ ऐसा होता भी है कि जब वह प्रभु के वस्त्र को छूती है तो तुरंत उसका लहू बहना रुक जाता है और वह अपनी उस 12 साल पुरानी बीमारी से छुटकारा पाती है। प्रियो, उस समय मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता था। स्त्रियां किसी पुरुष से इसकी चर्चा तक नहीं करती थी। उस स्त्री के भीड़ में चुपके से आने का कारण यह था कि वह अपने आप को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि शायद अगर वह यह बताकर कि उसे लहू बहने की बीमारी है और वो प्रभु के पास आने की कोशिश करती, तो प्रभु के चेले उसे प्रभु के पास नहीं आने देते। इसलिए वह बिना किसी को बताए छुपते छुपाते प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास करती है। उस भीड़ में से गुजरते हुए उसे कई लोगों ने ढकेला होगा, किसी ने उसके हाथ या पैरों को दबा दिया होगा, लोगों की लात से उसे चोट लग रही होगी, लेकिन इन सारे कष्टों से बड़ी उसकी वह बीमारी थी। वह लोगों के पैरों तले दबते हुए प्रभु के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है और उसकी यह कोशिश सफल भी हुई। वह उस भीड़ को चीरते हुए आखिरकार प्रभु के पास पहुंच जाती है और उसके कपड़े की छोर को विश्वास के साथ छू लेती है और तुरंत वह अपनी उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। प्रियो, कई बार हमारे मन में भी यह विश्वास होता है कि प्रभु ही हमारी इस समस्या से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु की तरफ बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही कई बार हम भी प्रभु की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई रुकावटें हमारे सामने आ जाती है। कई लोग अपने परिवार द्वारा दबाए जाते हैं, तो कई समाज के द्वारा। कई लोगों के अंदर सताव का डर रहता है, तो किसी के अंदर सामाजिक बहिष्कार का। लेकिन इस स्त्री से सीखें। कई लोगों ने उसे अपने पैरों तले दबाया, लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। वैसे ही प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप प्रभु से छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के पास जाने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। फिर चाहे परिवार के लोग कुछ कहें या समाज के द्वारा हम पर सताव आए, हमें रुकना नहीं है। यदि वह स्त्री भीड़ को देखकर डर जाती या शर्म के मारे अपने घर में ही बैठी रहती, तो वह कभी उस बीमारी से चंगाई नहीं पाती। उसने अपना डर और अपनी शर्म को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रखा और उसकी तरफ बढ़ती रही और जो चाहा वह पा लिया। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु की ओर आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप जो चाहे वह पा सकते हो। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही उस स्त्री ने प्रभु को छुआ, तो प्रभु ने आत्मा में इस बात को जान लिया कि किसी ने उसे छुआ है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ? तब पतरस और उसके चेलों ने कहा कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ की भीड़ दबा रही है और लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं
कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो कांपते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई और उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों प्रभु को छुआ था और कैसे वह तुरंत चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। प्रियो, इस पूरी घटना में हम उस स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखते हैं जो उसने प्रभु पर रखा। वह स्त्री जो डॉक्टर पर डॉक्टर बदलती गई, उस स्त्री से जिसने जैसा कहा होगा उसने वैसा ही किया होगा, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के बारे में सुना तो उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। उस लहू बहने वाली स्त्री ने पूरी लगन से प्रभु के पास जाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके अंदर उस बीमारी से चंगाई पाने की चाहत थी। वह हमेशा इस बारे में ही सोचा करती होगी कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, और बस उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए था, जो उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिला। प्रियो, क्या आप अपनी खोई हुई दशा और पाप रूपी रोग के विषय चिंतित हैं? क्या आप इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो जरिया है जिससे आप अपने पाप रूपी रोग से पूरी तरह चंगाई पा सकते हैं। प्रियो, वह स्त्री तभी ठीक हुई जब वह प्रभु के पास आई। यदि आप भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो वह आपको बचा लेगा। वह अपने पवित्र लहू से आपकी पापों को धो देगा। लेकिन आवश्यक है कि आप उस स्त्री के जैसे दृढ़ विश्वास और पूरे लगन के साथ प्रभु के पास आएं, तो वह आपके रोग को और पापों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अंत में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, कि जब प्रभु ने यह कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, तो वह स्त्री सामने आकर इस बात की गवाही देती है कि कैसे उसकी 12 साल पुरानी बीमारी प्रभु के आंचल को छूने से ठीक हो जाती है। यहाँ वह स्त्री लोगों के सामने अपनी गवाही को रखती है। प्रियो, गवाही देना बहुत जरूरी है। लोगों को यह बताना कि प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है बहुत ही आवश्यक है। कई लोग चंगाई तो पा लेते हैं, लेकिन वह खुलकर लोगों को नहीं बताते कि वह कैसे ठीक हुए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, लेकिन लोगों के डर से वह सामने आकर प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को इस स्त्री से सीखना चाहिए कि उसने कैसे लोगों के सम्मुख अपनी गवाही को प्रकट किया, जो कि एक महिला के लिए उस समय बहुत ही शर्म की बात होती थी। ध्यान रखें प्रियो, हमारी गवाही बहुत से लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। यदि हम अपने जीवन में हुए कामों की गवाही नहीं देते हैं, तो हम प्रभु के खिलाफ विश्वासघात करते हैं और उसे धोखा देते हैं। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में प्रभु के द्वारा अगर छोटा सा भी काम हुआ हो तो उसकी गवाही देने से ना रुके। इस घटना को एक संक्षिप्त लाइन में अगर मैं कहूँ तो वह यह होगा कि अंत ही आपकी असली शुरुआत है। आशा करती हूँ प्रियो, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीष का कारण हुई होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।